ओम परमात्मने नमः। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवैदं लोकत्रयं प्रवस्थितम् आत्मना। अर्थात महात्मना इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता भी है। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरम हे व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय, तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। तो दृष्ट्वा द्भुतम रूपमुग्नम तवैदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्। पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, दैदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, तो द्यावा पृथिव्योः, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहां पाताल भी ले सकते हैं। कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्युलोक का है, कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहां पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? तो भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम और लोकत्रयम प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। तो संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एक स्तंभ कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही। कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया। उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है?
इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। तो अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। अब देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। तो विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखता है। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। तो जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को मां के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में, सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चरम दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से, परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से, भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। अब त्वयि केन पद का तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेव सर्वम। तो आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें हैं आप एक ही। तो भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं, जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमी हि त्वाम सुरसंगा विसंति केचिद उदीताः प्राञ्जलयो गणन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात अमी हि त्वाम सुरसंगा विसंति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए यहां अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। तो केचिद रीताः प्राञ्जलयोः गुणन्ति। देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वो विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। तो स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सप्तऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनगातिक को और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। तो देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।